अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हेल्प ऑफ नेल्सन सेल। नेल्सन सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। कंस्ट्रक्शन वो पढ़ते हैं। नेल्सन सेल कंसिस्ट होता है, एक ये स्टील का एक वेसल है। इसके अंदर ये एक यू शेप जो है, एक इसे कहते हैं अबलोंग। अबलोंग मतलब एक लंबू सा एक कैथोड है। कैथोड जिसके ऊपर अगर क्योंकि नेल ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और इस आप देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। ये जो पोर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पोर्स की जो इंटरनल वॉल्स है, या हम ये कहेंगे कि जो परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड इज लाइंड विद एस्बेस्टोस डायाफ्राम। डायाफ्राम कहते हैं पर्दे को। वो क्या है, ये इसके इंटरनल वॉल्स के साथ लगा होता है। इसका फंक्शन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब गौर से सुनिएगा। एक ये हमारे पास है जो आयरन कैथोड है, आयरन परफोरेटेड कैथोड। ठीक हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास जो है, ये जो सेंटर में है, इसको कहते हैं एनोड। जो एनोड है इसके ऊपर यहाँ देखें पॉजिटिव चार्ज है, और इसे कहते हैं ग्रेफाइट एनोड। यानी कि ये जो नेल्सन सेल में एनोड बना हुआ है वो ग्रेफाइट का है, और जो कैथोड बना हुआ है वो किसका है, वो आयरन का है। और आयरन का जो कैथोड है वो एस्बेस्टोस डायाफ्राम के साथ लाइंड है। डायाफ्राम पर्दे को कहते हैं, और वो छोटे छोटे साइज के जो होते हैं पोर्स वो उसके अंदर होते हैं। और यहाँ से नीचे जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हम पढ़ रहे हैं वो परकोलेट होगा, नीचे गिरता जाएगा। और नीचे ये कैच बेसन है, और यहाँ पे वो कैच बेसन मतलब वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड गिर रहा है वो यहाँ पे इसके अंदर गिरता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है जहाँ से बैटरी को कनेक्ट करेंगे, और ये सारा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम वर्किंग की बात करें तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, एक्वस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे घरों में नमक होता है बेसिकली उसका पानी में सॉल्यूशन होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में गाढ़ा होता है। अब हुआ क्या, आप जरा गौर से सोचिएगा। सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, एक तो सोडियम आयन होगा, दूसरा क्लोराइड आयन होगा, तीसरा वाटर भी है ना हमारे पास। तो वाटर जब डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट होता है एक्चुअली, तो उसमें H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन और OH हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। तो चार चीजें हमारे पास हैं। यहाँ तक क्लियर होगी। अब चार चीजों में से सोडियम आयन और जो हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों ने मिलना है, और उनके मिलने से हमारे पास बनना है क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इनका तो रिएक्शन नहीं होगा। वर्किंग को जरा गौर से समझिएगा, याद करने के लिए सोडियम आयन का भी नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड का आयन आयन का भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। बाकी बचे क्या, एक क्लोराइड आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन। अब जो क्लोराइड आयन होगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारे पास ये जो है पड़ा क्लोराइड मीन एनाइन है, एनाइन कहाँ जाएगा, एनोड के ऊपर। एनोड मतलब ये हमारे पास जो है ग्रेफाइट एनोड, इसके पास चला जाएगा। और यहाँ पे ये अपना ऑक्सीडाइज होके, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ये जो क्लोराइड है ये क्लोरीन गैस में बन जाती है, और यहाँ से फिर ये जो आउटलेट है ये छोटू सा, यहाँ से वो बाहर निकल जाती है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास सेकंड बचा वो है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो वो केटाइन है। केटाइन कहाँ पे जाएगी, ये कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर जाएगी, और यहाँ से वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कैथोड है इस पर रिडक्शन होती है, और ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये जो आउटलेट लिखा हुआ है नजर आ रहा है आपको, यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस एग्जिट हो जाएगी। बाकी जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन है वो यहाँ से गिरता जाएगा। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो वही होगा, क्या है बेसिकली, सोडियम
क्लोराइड जो बना था और जो हमने ऐड किया था बेसिकली सोडियम क्लोराइड प्लस H2O that leads to the formation of two gases. One is chlorine gas and next is हाइड्रोजन गैस और उसके साथ जो बना हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. If you like this video, please share, like, comment and subscribe.